हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल का वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। चलो पहले सवाल को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी a/b के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे आप बोलो a/b के रूप में लिखा जा सकता हो, चाहे आप बोलो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 2/4 क्या है? परिमेय संख्या है। -2/2 परिमेय संख्या है। -2/-4 परिमेय संख्या है। 2/-3 क्या है? ये सभी जो बटे में आता है वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। और 7 अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी जो रूट में आते हैं ये सभी अपरिमेय संख्या होती है और जो बटे में आती है वो सभी परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर को क्या लिख सकते हैं हम? a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो परिमेय को a/b के रूप में है। चाहे आप a/b बोलो, चाहे आप p/q बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1/2 यानी a/b और 1/2 ये बटे के रूप में आता है, यानी अंश और हर के रूप में आता है। तो ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या देखो यहाँ पर कोई बटा नहीं है, सिर्फ रूट में है। तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, आप सभी लोगों को परिमेय और अपरिमेय फर्क पड़ गया होगा, यानी अंतर हो गया होगा। अब चलिए साथियों, सवाल को देखते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परिमेय को बटे के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय को रूट में लिखा जा सकता है। चलिए साथियों, सवाल को शुरू करते हैं। आइए साथियों, पहले सवाल को शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इससे पहले हमने बता दिया था परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या को बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। इस तरह से अपरिमेय संख्या होती है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका अपोजिट मानेंगे। अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या। सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b ये और b उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे तब हम इसे a/b को सह अभाज्य लिख सकते हैं।
ये और भी सहभाज्य हैं। सहभाज्य, ये और भी सहभाज्य हैं। अब देखो यहाँ पर अंदर रूट 5 है, यहाँ पर ये बटे भी है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा अंदर रूट 5 बी आ गया यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। देखो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर स्क्वायर से क्या करता है, रूट कट जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो बच्चा 5 और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर का ये स्क्वायर ही उतर ही आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ये को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ये को भी विभाजित करेगा, 5 ये को भी विभाजित करेगा, 5 ये को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो साथियों यहाँ पर ये लिखते हैं, ये बराबर सी। सी क्या है, सी कोई पूर्णांक संख्या है। अगर हमने यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 से विभाजित हुआ है, तो सी क्या है, सी कोई पूर्णांक संख्या है। सी कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। सी कोई पूर्णांक संख्या है, सी कोई पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखो ये की जगह क्या है, 5b स्क्वायर लिखा है, तो इसके जगह 5b स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर 5 से लिख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर यहाँ पर 5b स्क्वायर है बराबर में 5c है, क्योंकि ये के जगह पर हमने लिखा है 5b स्क्वायर लिखा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, यानी वर्ग लगेगा। तो यहाँ पर देखो 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर लिख देते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25 सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो 5 और 25 कट रहा है, 5 से 25 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 हम 25। तो यहाँ पर 20 स्क्वायर 5 यहाँ पर बचा सी स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह से लिख दो इसको, 5 सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा।
इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यदि यहाँ पर देखा जाए तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, समीकरण 1 व 2 से 5 ये और 5 ये और बी दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। 5 ये और बी दोनों को विभाजित करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि हमने यह गलत माना था कि माना अंदर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो सही क्या होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, अतः अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो साथियों ये क्यों होता है? क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था, क्योंकि यह परिमेय हमें सिद्ध करना था कि अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या। या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। आइए साथियों नंबर 2 सवाल को भी हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंदर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया है। अब इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, अब फिर लिखेंगे माना 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या को हम ये बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ये बटे बी के रूप में हम लिख सकते हैं। यदि हमने देखो इसको परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये होता अंश बटे हर, अंश बटे हर को ये बटे बी के रूप में लिखा जाता है, ये बटे बी के रूप में लिखा जाता। तो हमने इसको परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या को ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। साथियों देखो इसको यहाँ पर इसको परिमेय संख्या माना, ये बटे बी के रूप में लिखा। अब देखो 3 + 2 अंदर रूट 5। अब इसको देखते हैं, ये 3 प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 3 + अंदर रूट 5 ये बटा बी -3, इसको -3 लिखा। अब देखो फिर अंदर रूट 5
ये बटे बी माइनस 3b हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 3b बटे में ही इधर जाके गुणा में हो जाएगा। 3b 2 अंदर रूट 5 क्या है, इधर अंदर रूट 5 हो जाएगा, और इधर ये माइनस 3b बटे 2b इधर हो जाएगा। अब देखो ये और भी क्या है, ध्यान दो, तो ये बटे भी, ये और भी पूर्णांक है, ये और भी पूर्णांक है, ये और भी पूर्णांक है, ये और भी पूर्णांक है। तो ये माइनस 3b बटे b परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये माइनस 3b बटे 2b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी और अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या होगी, यह क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत साबित किया था, माना था कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, इस संख्या को परिमेय संख्या माना था। तो क्या होगा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो सही क्या होगा, अतः 3 + 2 अंदर रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो साथियों दूसरे नंबर सवाल को भी हल कर दिया। अब आइए साथियों तीसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। साथियों चलिए नंबर 3 सवाल को हल करते हैं। नंबर 3 सवाल में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना हमें, ये भी इस सवाल प्रश्नावली 1.2 में सभी सवाल सिद्ध करने के लिए ही है, लेकिन इसमें प्रश्नावली 2 में नंबर 3 के 3 भाग हैं, तो हमने पहले भाग को ले लिया। पहले भाग को सिद्ध करते हैं, 1/√2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना 1/√2 परिमेय संख्या है, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम अंश बटे हर यानी ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बटे बी 1/√2 फिर ये बटे बी, ये बटे बी, ये बटे बी लिखा। अब इधर ये और भी क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये उभयनिष्ठ है तो ये इसको ये बटे बी को यानी ये और बी को सहभाज्य भी लिख सकते हैं।
ये और बी सहभाज्य है। सहभाज्य है। ये और भी सहभाज्य है। तो यहाँ पर बी इस तरह से अंडर रूट 2 ये। अब इन दोनों को वर्ग करने पर, इन दोनों का स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर लिख दे रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कर दे रहा हूँ। बी का बी स्क्वायर चला जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। रूट तो 2 है तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 2 और फिर ये स्क्वायर। अब इधर देखो, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो दो क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो बी को भी विभाजित करेगा। इधर लिख दे रहा हूँ, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करता है, विभाजित करता है, दो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सी कोई सहभाज्य संख्या, सी कोई पूर्णांक संख्या है। सी कोई पूर्णांक संख्या है। सी कोई पूर्णांक संख्या है। सी कोई पूर्णांक संख्या है क्योंकि यहाँ पर ये बटे भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पूर्णांक आता है, तो सी कोई पूर्णांक संख्या है। सी के साथ में 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 ये बी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, यानी 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर 2 सी लिख दे रहे हैं, 2 सी लिख गया है। अब इस पर देखो 2 के बराबर क्या है, बी के बराबर है 2 ये स्क्वायर है, तो इसको 2 ये स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 2 ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 2 ये स्क्वायर, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सी को सी स्क्वायर ही लिखेंगे, सी को सी स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखो 2 से 4 विभाजित है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर ये स्क्वायर को ये स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दे रहा हूँ, 2 सी स्क्वायर ये स्क्वायर। अब देखो 2 यदि 2 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ये को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, 2 ये को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 ये और बी दोनों को विभाजित करता है। समीकरण 1 व 2 से ये और बी दोनों को विभाजित करता है। ये और बी दोनों को विभाजित करता है। 2 ये और बी दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित करता है। विभाजित करता है। विभाजित करता है। विभाजित करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। इधर लिख दे रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना था, इसीलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर बी को भी विभाजित करता है और ये को भी विभाजित करता है, तो यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने इसको परिमेय संख्या माना था, क्योंकि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो सही क्या होगा? अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो साथियों, नंबर 3 के पहले भाग का सवाल हो गया है। अब आइए साथियों, नंबर 3 के दूसरे भाग को भी सवाल को हल करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। आइए साथियों, भाग 2 भी सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखा हल, माना 7√5 परिमेय संख्या है। माना 7√5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पर जाकर बटे में हो जाएगा। तो सात भी बटे के रूप में हो गया। ये और भी क्या है? पूर्णांक है। ये और भी पूर्णांक है। ये और भी पूर्णांक संख्या है। ये और भी पूर्णांक है, तो ये और भी पूर्णांक है, तो ये और भी पूर्णांक है, तो 7 ये बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी। ये और भी परिमेय संख्या होगी। और √5 अपरिमेय संख्या होगी। √5 अपरिमेय संख्या होगी। √5 अपरिमेय संख्या होगी।
√5 अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 अपरिमेय संख्या होगी तो क्या है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। विरोधाभास गलत कल्पना के कारण क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर 7√5 को परिमेय संख्या माना था, इसीलिए यह गलत हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ तो सही क्या होगा, अतः 7√5 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। तो साथियों भाग 2 को भी हल कर दिया है। अब सिर्फ बचा है भाग 3 बचा है, चलिए उसको भी हल करते हैं। आइए साथियों भाग 3 सवाल को भी हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 + √2। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अंश बटे हर यानी ये बटे बी के रूप में लिख सकता हूँ। इसको ये बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ 6 प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। साथियों यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। साथियों अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये और भी क्या है, ये और भी पूर्णांक है। ये और भी पूर्णांक है, ये और भी पूर्णांक है। तो ये बटे भी 6, ये बटे 6 परिमेय हो गए, यानी रैशनल नंबर होगा। परिमेय संख्या होगी। और √2 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है गलत कल्पना के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 + √2 परिमेय संख्या माना था, क्योंकि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, इसीलिए परिमेय संख्या माना था। तो यह गलत प्राप्त हुआ है इसी के कारण। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो सही क्या होगा, अतः 6 + √2 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, यहाँ पर 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी।
साथियों, हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल को हल कर दिया। साथियों, ये होता है कि मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैथ कैसे पढ़ें। तो साथियों, मैथ पढ़ने का सही तरीका होता है कि मैथ को 1-2 बार वीडियो देखो या फिर खुद से करो। तो वीडियो देखने के बाद आपको 1-2 बार रिवीजन करना है बिना देखे, क्योंकि आप कॉपी में क्वेश्चन उतार लीजिए और फिर उसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, ना ही रटने का ट्रिक है, सिर्फ इसे समझने का। और अगर 1-2 बार प्रैक्टिस इसके किया जाए तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए